Hello friends, welcome to learning sessions and today in this video tutorial we will cover bank guarantee. Before starting this video, let me tell you, you can download our previous year questions JAIIB app. In this app you get 2100 plus JAIIB questions. The link is in the description, and also if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe so that you get updated whenever we upload a new video, and do not forget to hit the bell icon. So let us start the video. सबसे पहले बात करेंगे कि बैंक गारंटी बेसिकली होती क्या है। बैंक गारंटी बेसिकली एक गारंटी है बाय लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, जो कि ये चीज को इंश्योर करती है कि जो डेटर की लायबिलिटीज हैं उनको पूरा किया जाएगा। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर डेटर फेल होता है अपने एक डेप्ट को खत्म करने में, उसको फुलफिल करने में, तो उस केस में जो बैंक है उस चीज को कवर करेगा। एंड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस जो बैंक है वो गारंटी को इश्यू करता है टू इट्स कस्टमर्स, एंड इसको एज कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करता है अपनी अकाउंटिंग बुक्स में एज पर सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो फ्यूचर में किसी अनसर्टेन इवेंट के कारण हो सकती हैं, एंड जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं इनको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किया जाता है। जो कंटिंजेंसी है ये प्रोबेबल होती है, एंड जो लायबिलिटी रिकॉर्ड की जाती है अकाउंटिंग बुक्स में वो एक रीजनेबली एस्टिमेटेड वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है। जो बैंक गारंटी है ये एक लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का एक प्रॉमिस है कि वो लॉस को कवर करेगी अगर इन केस जिस कस्टमर को वो गारंटी दी गई है वो किसी चीज को, किसी प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता जिसके लिए उसने बैंक गारंटी इशू करवानी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है ए, उसने एक नया रेस्टोरेंट ओपन किया है एंड फॉर दैट उसने 30 लाख रुपए का किचन इक्विपमेंट परचेज करना है, बट जो वेंडर है वो कहता है कि आप पहले बैंक गारंटी दो बिफोर द शिपमेंट, सो दैट इन केस कंपनी ए पे नहीं करती है तो बैंक पे करेगा। इस केस में क्या हुआ, बेसिकली जो वेंडर है वो सिक्योर हो जाएगा। सो कंपनी ए बैंक के पास जाएगी, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास जाएगी, सो दैट एक गारंटी इशू की जा सके कीपिंग इट्स कैश अकाउंट्स। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से बैंक गारंटीज आर guarantees issued by the bank as sureties to the third party to pay a certain sum on behalf of the bank. In what case? In the case if the customer failing to fulfill a contractual or legal obligation. So basically क्या है, जो बैंक guarantees हैं वो और कुछ नहीं है, contract of guarantee है, and this is contained in Indian Contract Act 1872. Then it is types of bank guarantees. Financial guarantees. Financial guarantee वो गारंटी है जो बैंक्स के द्वारा इशू की जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर इन केस जो कस्टमर है उसे कैश डिपॉजिट करना पड़ता है फॉर अर्नेस्ट मनी, सेल्स टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, कंसेशंस एटसेट्रा। देन इट इज परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटीज वो गारंटीज हैं जो कस्टमर्स के बिहाफ पर इशू की जाती हैं, जो ये गारंटी करती हैं कि जो परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो कस्टमर ने अंडरटेक की है इन अ कॉन्ट्रैक्ट, उसको कस्टमर फुलफिल करेगा। अगर वो ऐसा करने में फेल होता है तो बैंक कुछ सर्टेन सम पे करेगा, एंड ये नॉर्मली इशू की जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, इंपोर्टर्स। देन द थर्ड वन इज डेफर्ड पेमेंट गारंटीज। डेफर्ड पेमेंट क्या होती है, बेसिकली पेमेंट स्प्रेड होता है ओवर द रीपेमेंट शेड्यूल। मींस कि अगर कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने जो रीपेमेंट करनी है वो आपने सिंगल टाइम पेमेंट ना करते हुए एज इंस्टॉलमेंट इन अ कपल ऑफ ईयर्स और अ नंबर ऑफ ईयर्स आपने पेमेंट करनी है, तो उस केस में जो गारंटी इशू की जाएगी बैंक के द्वारा इन बिहाफ ऑफ कस्टमर, इस तरह की गारंटी को हम कहते हैं डेफर्ड पेमेंट गारंटी। देन द मेन टर्म इन दिस बैंक गारंटी इज इन्वोकेशन। बेसिकली क्या है कि जो बैंक है वो श्योरिटी है इन केस ऑफ बैंक गारंटी, एंड एप्लीकेंट जिसने बैंक गारंटी के लिए अप्लाई किया है बैंक के ऊपर, या फिर जिसके बिहाफ पर बैंक गारंटी इशू करता है, अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में फेल होता है तो उस केस में बैंक ने जो प्रॉमिस किया है, जिन टर्म्स के ऊपर बैंक ने बैंक गारंटी इशू की है, बैंक को वो चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी। एंड जो प्रोसेस है ऑफ कॉलिंग अपॉन अ बैंक टू ऑनर इट्स कमिटमेंट अंडर द गारंटी, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वोकेशन। एंड जब भी कोई गारंटी को इन्वोक किया जाता है, इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल कि इररिस्पेक्टिव कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो फुलफिल हुआ नहीं हुआ, या फिर जो भी डिस्प्यूट रहा होगा दोनों पार्टीज के बीच में, बैंक को पेमेंट करनी ही पड़ेगी। बट ये भी चीज एसेंशियल है कि इन्वोकेशन के दौरान जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस
थी इन्वोकेशन की, क्या उनको फुलफिल किया गया है, या जो वैलिडिटी है गारंटी की वो है, या इसके अलावा जो अथॉरिटी है इन्वोकिंग ऑफ गारंटी वो उसको पूरा किया गया है। इन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है एंड बैंक हैज टू सेटिस्फाई इटसेल्फ एंड इट हैज टू वेरीफाई ऑल द थिंग्स बिफोर इन्वोकिंग और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ द बैंक गारंटी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है कि एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता है बैंक के बीच में एंड बेनिफिशियरी ऑफ द गारंटी के बीच में। एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है तो जो बैंक है उसको ऑनर करना है ऑफ इट्स कमिटमेंट ऑन गारंटी टू इट्स प्राइमरी, एंड प्राइमरी कौन है, जो डेटर है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्प्यूट्स बिटवीन द बेनिफिशियरी एंड द एप्लीकेंट दैट इज डेटर, बैंक को अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द एंड ऑफ द सेशन। आई होप you would have liked the video. If you really liked this video, then do not forget to share this video and like this video, and also do not forget to subscribe to our channel and also hit the bell icon so that you get updated whenever we upload a new video. Thank you so much and see you again.